बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए लेसन के साथ हम लोग फिर हाजिर हैं। और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। क्लास 6 की उर्दू सबक नंबर 13 से सबक नंबर 17 तक आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो और हमारे पास आज के लेसन में दो नज़में हैं और इसके अलावा 3 जो है वो सबक है। पहला सबक हमारे पास ये माहौल की सफाई के बारे में है। और सबक नंबर 14 जो है वो हवा नज़म है, उसके बारे में है। सबक नंबर 15 नन्ही सुमन की कहानी। सबक नंबर 16 साइंस के करिश्मे। और सबक नंबर 17 जिंदाबाद पाकिस्तान नज़म के बारे में है। तो स्टार्ट लेते हैं अपने पहले सबक से। पहला सबक जो है हमारे पास सबक नंबर 13 माहौल की सफाई। इस सबक के अंदर हमें दो नए वाहिद जमा मिली हैं, जो हम लोग देखेंगे कि इन वाहिद की क्या जमा बनेगी। तो पहला लफ्ज हमारे पास है शे, इसकी जमा आती है अशिया। और दूसरा लफ्ज हमारे पास जो है वो है तकलीफ, इसकी जमा आती है तकालीफ। तो इस चैप्टर के अंदर हमें ये दो नई चीजें मिली हैं, दो नए वाहिद जमा हमें मिली हैं। इसके अलावा और भी थे, लेकिन वो इस कदर अहम नहीं है या इस कदर मुश्किल नहीं थे, जिसकी वजह से उनको यहाँ शामिल नहीं किया गया है। तो इस चैप्टर में यानी माहौल की सफाई में यही दो चीजें हमें नहीं मिली हैं। इसके अलावा आगे हम चलते हैं जी। सबक नंबर 14 हवा नज़म के बारे में है। इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ नए अल्फाज मिले हैं, अल्फाज मानी, और इसी तरह मुहावरात भी मिले हैं। तो इस चैप्टर में जो पहला लफ्ज हमें मिला है वो है लतीफ। लतीफ का मतलब होता है बारीक, यानी किसी भी बारीक बीनी के साथ कोई काम करना, या बारीकी के साथ, तो उसे कहते हैं कि बहुत लतीफ पैराए के अंदर आपने ये बात की है। या कोई बात करना तो कहा जाता है कि बहुत लतीफ पैराए में आपने ये बात की, यानी बहुत बारीक बीनी के साथ आपने ये बात की। और इसी तरह अल्लाह ताला का एक नाम भी है लतीफ, क्योंकि अल्लाह ताला के काम के अंदर भी क्या है, बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं होती है। इसी तरह अगला लफ्ज हमारे पास जो है वो है वस्फ। वस्फ कहते हैं खूबी को। इसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वसफ पढ़ रहे होते हैं, ये वसफ नहीं है, वस्फ है। वस्फ का मतलब होता है खूबी, यानी आपके अंदर क्या अच्छे औसाफ हैं, या कोई अच्छा वस्फ बताइए अपना। तो यानी अपनी कोई खूबी बताइए। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर हमें दो नए मुहावरे भी मिले हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मुहावरात जो है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। कोई भी आपको मुहावरा दे दिया जाएगा कि इस मुहावरे का क्या मतलब है। तो पहला लफ्ज हमारे पास जो पहला मुहावरा है वो है दम साधना। दम कहते हैं सांस को, तो दम साधना का मतलब होता है सांस को रोकना, यानी बेहिस्सो हरकत हो जाना। कोई हरकत आप नहीं कर रहे, बिल्कुल आप चुप हो गए, साकिन हो गए, सांस को आपने रोक दिया है, तो इसका मतलब होता है कि दम साधना। इसके अलावा अगला मुहावरा हमारे पास है तूफान उठाना। इसका मतलब होता है आफत मचाना या फसाद बर्पा करना। यानी अगर कोई बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहा है, कोई आफत मचा रहा है, तो हम कहते हैं कि तूफान उठा रहा है। तो ये मतलब नहीं है कि दूसरा तूफान उठाना, जैसे कोई जैसे समंदर से कोई तूफान आ रहा है, बल्कि तूफान उठाने का मतलब ये है कि कोई फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रहा है या कोई आफत मचा रहा है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें दो नए अल्फाज मानी मिले हैं, और इसके अलावा हमें दो नए मुहावरात भी मिले हैं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 15 के अंदर हम चलते हैं जी। चैप्टर नंबर 15 है नन्ही सुमन की कहानी है। उस चैप्टर के अंदर हमें कोई ऐसी नई चीज नहीं मिली है जो हमारे तैयारी से रिलेटेड हो, यानी कोई नया अल्फाज मानी हमें नहीं मिला, ना कोई अल्फाज मुतजाद वहां पे था, ना कोई नया मुहावरा था, तो ना कोई वाइज जमा हमें मिली है। तो इस चैप्टर में कोई ऐसी चीज नहीं है। तो आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 16 की तरफ, वो है साइंस के करिश्मे। इस चैप्टर के अंदर हमें तारीफ मिली है। मैंने आपको बताया था शुरू में भी कि तारीफात भी पूछी जा सकती हैं। कोई भी तारीफ आपसे पूछी जा सकती है कि नज़म क्या होती है, गजल क्या है, इसके अलावा शेर क्या होता है, मिसरा क्या है। तो कोई भी तारीफ आपसे पूछी जा सकती है। मुतशाबे अल्फाज क्या होते हैं, ये भी हमने पीछे पढ़ा है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आज एक नई तारीफ हमें यहाँ पर मिली है, हुरूफ ताकीद। हुरूफ ताकीद क्या होते हैं? वो जुमले जो बयान की इस तरह तायीद व तौसीक करें कि शक बाकी न रहे। यानी हुरूफ ताकीद वो जुमले हैं जिनके अंदर जिस तरीके से बयान किया गया है बात को, यानी इस तरीके से बात को बयान किया गया कि अब उसमें किसी किस्म का कोई शक बाकी नहीं रहा है। यानी जो भी बात की जा रही है वो इस तरीके से की जा रही है कि उसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये हुरूफ कौन से हैं जिनसे ताकीद हासिल होती है? जैसे पहला हमारे पास हर पे ही, इसके अलावा है तू, और इसके अलावा एक और लफ्ज है हरगिज। तो ये क्या है? हुरूफ ताकीद है। यानी एक लफ्ज है ही,
अगर किसी जुमले के अंदर ही का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा हो तो ये क्या बन जाएगा, हुरूफ ताकीद, यानी जुमला ताकीद वाला बन जाएगा। इसी तरह तू का लफ्ज इस्तेमाल हो या हरगिज़ का लफ्ज इस्तेमाल हो, जैसे हम इसकी मिसाल देख लेते हैं कि हमारे पास क्या मिसाल है। मिसाल है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब इस जुमले के अंदर आप देखें कि ही का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अगर हम यूं कहते हैं कि हम तेरी इबादत करते हैं तो ये मतलब निकल सकता था जुमले से कि हम तेरी इबादत करते हैं, लेकिन हो सकता है इसके अलावा किसी और की भी इबादत करते हों। लेकिन जब ये कह दिया कि हम तेरी ही इबादत करते हैं तो अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि इसके अलावा किसी की भी इबादत नहीं की जाती। इसके अलावा अगला जो जुमला है हमारे पास वो है वो हरगिज यहाँ नहीं आएगा। अगर आप यूं कहते कि वो यहाँ नहीं आएगा तो थोड़ा सा एक शक बाकी रहता है कि हो सकता है वो आ जाए। लेकिन जब आपने ये कह दिया कि वो हरगिज यहाँ नहीं आएगा तो अब शक व शुबा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब बात पुख्ता हो चुकी है। और इन हुरूफ के जरिए उस बात की तायीद और तौसीक हो चुकी है कि अब वो हरगिज यहाँ नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ नए अल्फाज भी हैं जो ताकीद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये तो हुरूफ है, ही हो गया, हरगिज, तू, तो ये हुरूफ है। लेकिन कुछ अल्फाज भी ऐसे हैं कि जो ताकीद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे लफ्ज है ज़रूर, ये एक लफ्ज होता है मुतलकन, ये लफ्ज है तमाम, ये लफ्ज होता है कतअन। तो ये अल्फाज भी अगर इस्तेमाल हों जुमले के अंदर तो इसमें भी जो है वो ताकीद का माना पैदा हो जाता है, यानी बात पुख्ता हो जाती है। जैसे आप कहेंगे वो जरूर आएगा तो अब लाजिम बात है, अब शक और शुबे की गुंजाइश ही खत्म हो चुकी है जब आपने कह दिया वो जरूर आएगा। या मुतलकन आपने कह दिया या जुमले के अंदर या तमाम का लफ्ज आपने इस्तेमाल कर दिया कि तमाम तलबा हाजिर हैं, तो बात खत्म हो चुकी है। अब कोई शक नहीं है कि कोई गैर हाजिर यहाँ से होगा या कोई गैर हाजिर है। तो इस तरह के अल्फाज भी जो है वो जुमले के अंदर इस्तेमाल होते हैं ताकीद के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर हमें जो है वो तारीफ मिली है हुरूफ ताकीद क्या होते हैं, किसे कहते हैं, वो हुरूफ कौन कौन से हैं, उनकी मिसाल क्या है, और इसी तरह एक नई चीज़ मिली है कि अल्फाज ताकीद कौन कौन से हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, अगला चैप्टर जो हमारे पास है जिंदाबाद पाकिस्तान नज़म है। उस नज़म के अंदर भी हमें दो नए अल्फाज मानी मिले हैं। पहला लफ्ज हमारे पास जो है वो है आज़म। अज़्म कहते हैं इरादे को, यानी किसी चीज का अज़्म करना, कस्द करना, इरादा करना, कोई नियत करना, तो इसे कहते हैं अज़्म करना। और इसी तरह अगला लफ्ज हमारे पास है मसरत। इससे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलत पढ़ रहे होते हैं, वो इसकी प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं मुसर्रत। मुसर्रत नहीं है, ये किसी लड़की का नाम नहीं है, इससे आप पढ़ेंगे मसरत। मसरत कहते हैं खुशी को, यानी आपके चेहरे पर यह मसरत किस वजह से है, ठीक है। तो मसरत पढ़ेंगे, दुरुस्त इसका तलफ़ुज़ या दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन इसकी होगी मसरत, मीम के ऊपर जबर आप पढ़ेंगे। तो मसरत का मतलब होता है खुशी और आज़म का मतलब होता है इरादा। तो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ ये दो नई चीजें हमें मिली हैं। तो आज के हमारे लेसन के अंदर यानी लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने कुछ नए अल्फाज मानी देखे हैं, एक नई तारीफ हमारे सामने आई है हुरूफ ताकीद की। इसके अलावा दो मुहावरे हमने नए सीखे हैं, और इसके अलावा वाल जमा भी हमें यहाँ से क्या हुआ है मिली है। तो ये बात मैंने आपसे शुरू में भी डिस्कस की थी कि अगर आप एक नोटबुक ले लें और उसके अंदर नोट डाउन करें जो भी चीज़ों को, सेपरेटली उनके पेजेस बना लें कुछ जिसमें वाल जमा आप ऐड करें, फिर इसके अलावा आप वहाँ पर जो है ना अल्फाज मुतज़ाद ऐड करें, अल्फाज मानी करें, तो बाद में आपके लिए तैयारी करना बहुत आसान हो जाएगा। वरना अगर ये चीज़ें इधर उधर होंगी, बिखरी हुई होंगी, तो फिर इनकी तैयारी करना मुश्किल काम हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा पहले की तरह। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने 5 चैप्टर जो है वो क्लास 6 के देखे हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर के अंदर भी 5 चैप्टर ही हम लोग कवर करें। और फिर इंशाल्लाह हमारा मजीद एक लेक्चर होगा, फिर क्लास 6 की उर्दू जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत शुक्रिया आपका सुनने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।